अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर और पूरे पाकिस्तान में एक धमाका हुआ है और वो धमाका है सोशल मीडिया की दुनिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गिरफ्तारियों का, और बहुत बड़े बड़े नाम जो इस तमाम मामले के अंदर शामिल हुए। NCCIA ने जो सबसे पहली कार्रवाई की उसने डकी भाई सादुर रहमान डकी भाई को गिरफ्तार किया। जी मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, अब ये सिलसिला इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिस पर अब इतनी आसानी से जान छुड़वाना आसान नहीं है, और अब इसके साथ साथ ऐसे ऐसे लोग इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं, इसका दायरा कार जैसे जैसे वसी होता जा रहा है, लोग गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब डकी भाई इस वक्त जो है वो मछली कांटे में फंसी है, और अब इस मछली के फंसने के बाद इस मछली को बचाने के लिए जो मछलियाँ मैदान में आई वो कौन कौन सी फंसी वो भी आप सबको मालूम है। नदीम नानी वाला है, रजब बाटा, इन सब के नाम शामिल। लेकिन अब डकी के लिए जो है ख़ास तौर पर एक मुश्किल पैदा हुई है। ये मुश्किल क्या है? ऐसी कौन सी बड़ी मछली NCCIA के हाथ लग गई है जिसने अब डकी की जान को मजीद मुश्किल में डाल दी? ये आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 17 अगस्त को NCCIA ने एक FIR लॉन्च की 196/25। खाली 96/25 23 जो है वो भी बहुत खौफनाक वाक़या है, मामला है वो 9 मई के हवाले से। बहरहाल ये 196/25 अब दर्ज हुआ 17 अगस्त को। इस FIR के अंदर पीका की कुछ दफ़ात लगाई गई, उसके साथ साथ फौजदारी की जो है कुछ दफ़ात लगाई गई, 13, 14, 24, 25, 26, 294, 420 और इस तरह की 495 गालबन ये दफ़ात जो हैं लगाई गई। अच्छा, इन दफ़ात में कुछ जो पीका की थी वो 3 साल से कम थी, कई में ज़मानत नहीं हो सकती है, वो 5 साल उनकी सज़ा। तो ये तमाम मामले को लेकर जो है चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। डकी के बारे में सबको इल्म है कि पीर वाले दिन उसकी बाद गिरफ्तारी ज़मानत दायर हो चुकी हुई है और उस पर समाअत होनी है। 2 पेशियाँ अब तक हो चुकी हुई हैं, 22 दिन का रिमांड वो काट चुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो देख भी चुका है। ऑफिशियली NCCIA ने ये बताया कि तकरीबन कुछ 4 लाख जो है वो डॉलर्स जो हैं वो उससे रिकवर हुए हैं। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बनती है, 25,000 समथिंग कुछ था। बहरहाल अब ये एक अलहदा मामला है, ये भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन अब डकी ने जान छुड़वानी थी और बहुत सारे लोगों को जो नोटिस हुए, जिनमें नदीम नानी वाला है, मैडम इरम महमूद साहिबा एक वो जर्नलिस्ट हैं प्रॉपरली, वो भी इस मामले के अंदर फंस गई। और इसके अलावा रजब भट्ट था, फिर और 3-4 लोग थे, मुदस्सर नामी एक बंदा जो है वो भी गिरफ्तार है। लेकिन अब डकी से रिलेटेड एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ जिसने डकी की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि शायद डकी की ज़मानत थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी ने जो है बहुत सारे मामलात को उम्मीदों पर पानी फेर दी। ये शख्स है डकी का मैनेजर, जिसे NCCIA ने गिरफ्तार किया है आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल, और फिर उसका रिमांड भी जो है वो ले लिया। अब ये शख्स कौन है? इसका नाम सुभान शरीफ बताया जाता है और NCCIA ने इसको लाहौर के इलाके बैरिया टाउन में रेड करके गिरफ्तार किया। इस पर भी यही इल्ज़ाम है कि ये शख्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता था गैर कानूनी तौर पर जुए की जो ऐप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और इसने भी बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा डाला। डकी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी जो जुए की ऐप्स थी उनको ये प्रमोट करता था और इस नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। इसी के तहत वो गिरफ्तार हुआ। उसने समझा शायद हल्का फुल्का केस है, जान छूट जाएगी, लेकिन 22 दिन का रिमांड हो गया। पहले तो रिमांड से जान छूटी, 14 दिन का आगे जुडिशल रिमांड पर चला गया। वकला ने उसके अबूरी बाद गिरफ्तारी ज़मानत दायर की। 2 पेशियाँ हुई, दोनों पे कुछ ना हुआ। तीसरी पेशी है पीर वाले दिन होनी है, इस पर भी कुछ नहीं होगा। और NCCIA भरपूर जो है कोशिश कर रहा है इस वक्त इसकी ज़मानत खारिज करवाने की। और फिर इस तरह जो मेरे पास कानूनी अगर मैं बात करूँ तो ये ज़मानत होती मुझे तो दिखाई नहीं देती है। मेरी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात हुई इन दफ़ात के तहत, इससे होने वाली रिकवरी के तहत, तो उसमें यही बात सामने आई कि ये ज़मानत होती दिखाई नहीं देती। तकरीबन 4,25,400 कुछ डॉलर जो हैं वो इससे बरामद हुए हैं। 15-20 करोड़ रुपए की रकम बन जाती है इसके। ये तो वो है जो सरकारी ख़जाने में जमा हुई। जो हमारे ज़राए थे उन्होंने बताया तकरीबन को रियाल भी हैं, 4-5 लाख रियाल है, और दिरहम 12-13 पाकिस्तानी करोड़ पाकिस्तानी है। कुछ इसके डिजिटल वॉलेट में से भी 4-5 लाख रुपया बरामद हुआ। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अलहदा इसके साथ लगी हुई हैं, लेकिन ये अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब सुभान शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए, इन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात जो वो करने शुरू किए हैं, और इनके इंकशाफात की रोशनी में इस दायरा कार को जो तफ्तीश का मज़ीद वसी कर दिया गया। बहुत बड़े बड़े नाम मज़ीद आ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में आनी हैं, कुछ लोग यहाँ से मफरूर हो चुके हुए हैं। अच्छा, इनके भी हैंडलर्स मौजूद होते हैं
जो इनको चूहा खबरें जो है वो दे देते हैं। इनको पता लग जाता है कि जी अब हमारी जो है कमबख्ती आने वाली है और अब हम खिसकें, और ये डकी जैसे जो हैं वो लोग बेचारे वो रह जाते हैं, वो फंस जाते हैं। डकी फंस गया, मुदस्सर हुसैन फंस गया जो इसका एक और था। अच्छा, मुदस्सर की भी कहानी मैं आपको बताऊं कि मुदस्सर को तकरीबन उसको भी 15 के दिन हो चुके हैं डकी के बाद वो गिरफ़्तार हुआ। तो बकौल उसके कि जो उसको अभी तक बगैर गिरफ्तारी के रखा था, लेकिन इसका भी रिमांड जो है वो हो चुका हुआ था। इसका भी रिमांड लिया गया 5 दिन का, 3 दिन का। तो 4 के दिन पुरानी खबर है कि मुदस्सर के भाई मुबश्शर जो हैं वो इसको छुड़वाने के लिए कुछ वकला के साथ NCCI के दफ्तर पहुंच गए। जो अब इतलात आ रही है कि FIR हुई है, उसका मतन भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये हुआ कि जी इसको छुड़वाने के लिए आए और सरकारी रिकॉर्ड को टेम्पर करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की। एक खातून वकील हैं, दूसरे और 2 वकील हैं, और इसका भाई गालिबन मुबश्शर उसका नाम है। इन सारों ने, पांचों ने जो है वहाँ पर हंगामा राई की, तोड़ फोड़ की, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो ये एक FIR जो है वो थाना गाला मार्केट में शुएब रियाज जो इस केस के तफ्तीशी अफसर, उनकी मुद्दत में अब दर्ज कर ली गई है। अच्छा, यहाँ पर उस FIR में ये लिखा है कि जब इन्होंने आए तो इसे ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। मुदस्सर ने कहा जी मुझे बचाओ, मुझे ले जाओ, छुड़वा लो, ये मार देंगे, जो वो कर सकता था ड्रामा उसने वहाँ किया। तो ये थोड़ी सी मामला ख़राब हो, इसे अपने लिए मुश्किल बना लिया। अपने ही लिए नहीं, वहाँ पर अपने साथ डकी जो उसके पास उसके साथ ही बांधा है उसके लिए मुश्किल बनाई। इस केस को मज़ीद उलझा दिया, और जो लोग अब सुबहान पकड़ा गया वो भी वहीं बांधा, अब उसके लिए भी उलझा दिया। सुबहान से जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ हिडन अकाउंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, कुछ हिडन राब्ते थे वो सामने आ रहे हैं। उसने तोते की तरह जो है ना फर एक रट्टा जो पहले उसने छुपाया हुआ था वो रट्टे की तरह उसने बोलना शुरू कर दिया। और अब NCCI ने उन्हीं तमाम शवाहिद की रोशनी में उसके जो बयानात हैं, जो बयानात कह लें या उससे मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उसके तहत अब मज़ीद इस दायराकार को वसी किया और अब मज़ीद लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। इकरा कमल को नोटिस हुआ, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई इसलिए वो हाजिर नहीं, उनके वकील ने उल्टा एक नोटिस भेज दिया। नदीम नानी वाला, उन्होंने भी अपना एक उल्टा नोटिस भेज दिया, और अब ऐसे 3 नोटिस इन लोगों को जारी हो चुके हैं। अब उसके बाद ये कि इस FIR में इनको कभी भी कहीं भी धर लिया जाएगा, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं पेश होते किसी भी अटॉर्नी के थ्रू या कुछ और मामले में, इश्तिहारी हो जाएंगे चीज़ें। मतलब पाकिस्तान में दाखिला, जो लोग भागे हुए हैं ना, पाकिस्तान में दाखिला बंद हो जाएगा इनका। तो होश के नाखून लो, जो तुम लोगों ने 2 नंबर रुपया कमाया उससे माफ़ी मांगो, और ये पैसे सरकारी ख़जाने में जमा करवाओ, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाओ, अपने मुल्क में आके रहो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो। मतलब अब रजब के घर बच्चे की पैदाइश हुई है तो वो बैरून मुल्क है, मतलब बच्चे का चेहरा नहीं दे सकते, वो खुशी बाप को होती है जो वो खुशी नहीं आप इंजॉय कर सकते। तो क्या करना है ऐसे पैसे का? ये पैसा ही नहीं इसी औलाद के लिए आप करें, अपने लिए क्या करते हैं आप? अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे खा लेते हैं, घूम लेते हैं, बस यही अपनी याशी है। लेकिन आप जितना पैसा कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर उस पैसे को आप अपने बच्चों पर, उनकी खुशियों पर नहीं लगा सकते तो लानत है ऐसे पैसे के ऊपर। वो पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसा वापस फेंक देना चाहिए। वो मट्टी है, वो कूड़ा है, वो गंद है, वो गलाजत है वो पैसा। तो खुदारा ये अपने होश के नाखुन लें। ये जो आपने चोर पुलिस वाला खेल शुरू किया हुआ है ना, इसे फंसना आप नहीं है मजीद आगे। सरेंडर करें, मेरा मशवरा ज़ाती तौर पर सरेंडर करें, अपनी जान छुड़वाएं, मगरों लाएं। इस केस को भी डकी अक्लमंद रहा, गिरफ्तारी दे दी, जान छुड़वा लेगा, 4-6 महीने में बाहर आ जाएगा और ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। फिर उसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेन देन उसका जितना होना होगा वो दे दिया होगा उसने, केस चलेगा, माफ़ीनामा भी हो जाएगा, सरकारी गवाह बन जाएगा, 4-6 महीने साल की सज़ा हो जाएगी, वो भी काट लेगा, लेकिन कम अज़ कम अपनी आगे वाली ज़िंदगी में सुकून में रहेगा। और अब देखते हैं अब आगे मज़ीद इसमें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इससे ज़्यादा जो खौफनाक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, वो डकी के लिए ज़रूर बनी हुई है, वो यही है कि अब उसका जो मैनेजर गिरफ्तार हुआ उससे मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी और फिर चीज़ें खुलती चली जानी है। अब देखते हैं कि मज़ीद कौन सामने आता है। मुदस्सर ने अपने लिए मुश्किल मज़ीद बना ली हुई है कि उसने FIA वालों से मज़ीद पंगा ले लिया है। अब वो पंगा अब कहाँ जाके ख़त्म होता है वो भी इस आने वाले वीलॉग में बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।